चावल पर भी एक बात कर लेते हैं और हमारे साथ अब देव गर्ग हैं। देव, आप कैसे देखते हैं 25% का रिएक्शन राइस एक्सपोर्ट्स पे आता हुआ? ये एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है, बट दिस मे बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्योंकि अगर हम यूएस मार्केट को देखें तो यूएस मार्केट के अंदर इंडिया का 30% मार्केट शेयर है, और जहां पे थाईलैंड का 42% मार्केट शेयर है और पाकिस्तान का 12% मार्केट शेयर है। और थाईलैंड के ऊपर एज ऑन डेट 39% इंपोर्ट ड्यूटी है और पाकिस्तान के ऊपर 29% है। तो अगर हम अपने कॉम्पिटिटर देशों से कंपेयर करें तो इंडिया आज भी 25% के ऊपर है। अब ये बहुत डिपेंड करेगा कि जो पेनल्टी उन्होंने अनाउंस करी है वो पेनल्टी का क्या पैरामीटर वो क्या बनाते हैं। अगर पेनल्टी 25% से बढ़ाई जाती है तो देन इट विल बिकम अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। जहां तक अगर हम नंबरों की बात करें तो पिछले साल इंडिया ने यूएस को लगभग 3,100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करा था, और आज तक इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 833 करोड़ रुपीस का अभी तक एक्सपोर्ट हुआ है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में अभी भी फिगर्स के अंदर काफी गैप है। और आने वाले समय में अगर इस ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर देखा जाए तो इंडिया के पास काफी सरप्लस स्टॉक्स है और रुपी भी डिप्रिशिएट हुआ है। तो बासमती राइस इंडस्ट्री एंड नॉन बासमती राइस इंडस्ट्री टुडे इज नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी सब्सटेंशियल डिक्लाइन एक्सपोर्ट फिगर्स के अंदर, क्योंकि रुपी डिप्रिसिएशन को कंसीडर करते हुए और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइसेस गिरते हुए देखते हुए हमें यह लगता है कि मार्केट के अंदर अभी करंटली 10% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी यूएस मार्केट के अंदर है। तो 10% से अगर ये ड्यूटी 25% के ऊपर ही रहती है और अगर जो पेनल्टी भी अनाउंस होती है वो 5 से 10% के रेंज के अंदर ही रहती है तो काफी इन फिगर्स के ऊपर असर नहीं आएगा, और इंडियन मार्केट इस शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए काफी केपेबल है। एक चीज आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर मूवमेंट होते हुए नजर आ रही है देव, आप कहेंगे बिजनेस स्टैंड स्टिल पे है कि या फिर इन सब चीजों के बावजूद, चलते के बावजूद भी यहाँ पर काम जारी है? देखिए, चलते हुए काम तो चालू रहेगा, क्योंकि चावल ओके। एक ऐसी चीज है जो जो खाने की आइटम है और सामने जो देश को जरूरत है तो वो लेगी। एक ये हम्म। अनसर्टेनिटी है एक्सपोर्टर्स के अंदर और इंपोर्टर्स के अंदर कि अब ये कल को अगर ड्यूटी शॉक आता है तो ये ड्यूटी का शॉक कौन अब्सॉर्ब करेगा। बट हम्म। इंडस्ट्री की ये उम्मीद है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा जिसके अंदर ये जो ड्यूटी इंपैक्ट आया है ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स दोनों शेयर कर लेंगे। तो एज ऑन डेट अगर हम बात करें तो हम काफी सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं देखते हमारी ट्रेड फिगर्स के ऊपर इस मूव का। महेश जी, आप